क्या ये हमारा दुर्भाग्य नहीं? महारानी जी के अत्यंत दुर्लभ महल में रहते हुए महारानी जी की सहचरियों से प्रेम नहीं, महारानी जी के चरणों में प्रेम नहीं, उनके प्रति समर्पण नहीं, शरीर का प्यार, शरीर की भोग वस्तुएं, शरीर की अनुकूलता, क्या यही हमारी उपासना है? क्या हमारा विश्राम स्थल यही है? चूक न कीजिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, इस वृंदावन में उनकी आसक्ति नहीं हो पाएगी जो ऐसे भाव वाले हैं। ऋणग्रस्तो यायाम कथमः वृंदावनमहं त्यजेयं वा वृद्धावगति पितरौ दारशिशुकान् कथं वा मज्जीवान् बत परिहरेयं निज जनान् सतां श्लाघ्यो भूत्वेत्य फल कलनो मुह्यति कुधी। जो ऐसी कुबुद्धि वाले हैं, कुधी है, श्री जी ने कृपा किया, अहेतु की करुणा की। श्री जी की कृपा का फल है हमें श्री जी की सहचरियों की शरणागति। हम जिनकी शरणागति है उनकी जय बोलने में हमें संकोच होता है। देखो, अगर आप श्री जी की सखियों का आश्रय नहीं लेते तो आप घोर तपस्या कर लीजिए, इसी वृंदावन में रहते हुए घोर वैराग्य में जीवन व्यतीत कीजिए, पर श्री जी के नवनिवृत्त निकुंज के अंतर में प्रवेश नहीं पा सकते। ये स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, ये निज सहचरियां हैं, ये प्रकट हुई हैं केवल इसी रस के लिए। जो आगम निगम पुराणों के ज्ञाता हैं उनकी भी पहुंच यहां नहीं है। ये केवल निज सहचरियों की कृपा से ही इधर आया जा सकता है। पर ये बहुत कीमती और गूढ़ रस है, तो जब कोई इधर कदम उठाता है तो माया उसके आगे प्रलोभन और भयावह और कुवारता ये सब जाल बिछा देती है। कोई दृढ़ निश्चयी माया की अनुकूलता और भयावह विपरीतता और कुवारता इनको रौंद करके इस मार्ग में आगे बढ़ जाता है, नहीं तो फिसल कर वहीं गिर जाता है। भाई, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, हमारे बड़े बूढ़े माता पिता हैं। कथमः वृंदावनमहं त्यजेयं वा वृद्धावगतिं पितरौ दारशिशुकान्। छोटे बच्चे हैं, पिता माता है, पत्नी है, परिवार है, इन निज जनों को छोड़ करके इनका ऋण चुकाए बिना मैं कैसे वृंदावन का सुख ले सकता हूं? मैं नहीं त्याग कर पाऊंगा। ऐसी कुबुद्धि से वो मोहित रहते हैं। हम एक ही कर्तव्य है, इस जन्म को प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित करके बस उनके ही आश्रय और भरोसे में दृढ़ करके जितना जीवन है हमें व्यतीत कर देना है। इसी से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। श्यामाजू के चरणों तक पहुंच किसी भी तपस्वी योगी, बड़े बड़े सिद्धों की नहीं है। बिना सहचरियों की शरणागत हुए, बिना सहचरियों की दास्ता स्वीकार किए श्यामा श्याम के गोरे सामले चरणारविंद का परिचय ही नहीं मिल सकता। लाख उपाय करके देख ले, वो केवल बुद्धि की चाल है। कोई भी कर्म किया जाता है उसमें अहम मिला रहता है, मैं करता हूं। जब तक अहम मिला रहता है तब तक मूढ़ता रहती है। जब मूढ़ता खत्म हो जाती है, अहम नष्ट हो जाता है, तब वो दैन्य भाव को प्राप्त होता है।
और दैन्य भाव की चरम सीमा जब हृदय में प्रकाशित होती, तब लाडली जी के गोरे चरणों में प्रीति होती है। ये रसिक महापुरुषों की कृपा दृष्टि से होता है। पर ये देहाभिमानी जीव भगवद आश्रय छोड़ करके शरीर और माया के आश्रय में ही भटकना सुख समझता है। मनमानी आचरण को स्वतंत्रता समझता है। ऐसी कुबुद्धि से वो मोहित हो जाता है कि अब इनकी प्रीति को छोड़कर, निज जनों का संग छोड़कर, इनकी सेवा छोड़कर हम कैसे वृंदावन का सेवन करें, कैसे प्रिया प्रीतम को प्राप्त करें। तो जानन्नप्यमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम। आहा, वो जानबूझ करके स्वयं अमृत का त्याग कर विषपान कर रहा है। स्वयं मुक्त होने का अवसर आया है, पर वो बंधन स्वीकार किए हुए बैठा है। प्यार तीव्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे सुदृक स्वंधवत। अंधा हो रहा है, ये मोहांध समझ नहीं पा रहा है और अपने बंधनों को दृढ़ करता जा रहा है। बड़ी विचित्र बात है। मोक्ष का खुला द्वार मिल गया है, पर वो उधर पीट करके आगे बढ़ रहा है। वो द्वार की तरफ पीट कर रहा है। एक भवन है जिसमें बंद कर दिए गए 84 लाख दरवाजे हैं, सब में ताला लगा हुआ है। एक दरवाजा है जो खुला हुआ है। अब वो निकलने के लिए चलता तो है पर अंधा है, टटोल टटोल के निकल रहा है। जब खुले दरवाजे की तरफ आया तो दोनों हाथ से खुजली करने लगा। पैर चल ही रहे थे, वो आगे फिर निकल गया। फिर वो बंद दरवाजे को देखता। ऐसे अनंत काल व्यतीत हो गया। जहां दरवाजा आने का समय आया तो खुजलाने में लग गया, निकल गया। 83,99,999 योनियां बंद दरवाजे हैं। इनसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य शरीर मिला, खुला दरवाजा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भोगने की खुजली ने इस दरवाजे को क्रॉस करा दिया। वो मोहांध फिर बंद दरवाजों में भटकने लगा। हमारी दुर्दशा है।